मैंने वो जो यूट्यूब पर है, मैंने कई उसका देखा बाद में, और उसमें कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े। आपको पता है 3, 4, 5 कमेंट्स ऐसे आते हैं उसमें जिन जिन का है, मेरे चाहने वाले जो हैं बहुत सबको निराशा हुई है। कई लोगों ने बोला कि इतने छोटे मंच पे छैला बिहारी क्यों चले गए आप, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं बंशीधर को मैं जानता हूँ कि इतना सीधा लड़का, वो ज़्यादा सोचता उसका नहीं है। उसको जो 10-5 आदमी कह दिया ये सही है, हाँ, तू कहता है सही है। मुझे नहीं जाना था मंच पे, और मैं इसलिए बबजन जी के पास गया और निकल गया मैं एक स्टूडियो में गाना गाना। जब मैं 12 बजे रात को, मुझे लगा कार्यक्रम वगैरह समाप्त हो गया होगा, मुझे नहीं पता भी चल रहा है। तो मेरे चाहने वाले को बहुत ठेस पहुंची है, और मेरे चाहने वाले को तो ये पता भी नहीं है कि वहाँ मेरा इतना इंसल्ट किया गया उस ग्रुप में। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो उन लोगों ने इंसल्ट किया जो अभी गा रहे हैं और अपने आप को स्टार समझ भी रहे हैं। लेकिन वो कैसा स्टार है जो अपने से बड़े कलाकार, मैं नहीं बोलूँगा लेकिन उम्रदराज बोलूँगा, उम्रदराज कलाकार का इज्जत नहीं करते हैं। उम्रदराज कलाकार को जो सबसे ज़्यादा उसमें जो गुस्सा हो रहा था, वो अपने आप को अंगिका मैथिली का स्टार समझता है। और यहाँ तक बोला कि हाँ हम अंगिका नहीं, हम मैथिली गाते हैं, और जबकि आज तक उसका एक भी मैथिली सॉन्ग नहीं है। और ऐसे बोलता है। हम उस दिन भी मंच पे आप लड़ने वाले थे कि कोई आप अगर बंशीधर चौधरी एक मैथिली गाना गा के दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि ये मैथिली गाते हैं। तो मैंने तो उस दिन बोला कि बोले एक मैथिली गा के सुनाइए। और एक मिथिलांचल के भी सिंगर थे वहाँ, धर्मवीर धुरंधर, इसलिए हम उसको बोल रहे थे कि आप आकर के एक मैथिली गाइए। मैथिली क्या होता है, अंगिका क्या होता है, हम सब कुछ क्लियर कर देते हैं। ये भी हुआ था। लेकिन जब पर्सनली कॉल किया और उसको हम वॉइस मैसेज किए हैं व्हाट्सएप में सर, और हम उसमें डायरेक्ट नहीं आए कि बात विवाद बढ़ जाएगा कि उनका पक्ष ले रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। हमने लड़ा यहाँ तक। और सोनू भैया एक बात यहाँ पे कॉल भी करके मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि टी सीरीज में हम लोग जब गाना गाते थे, अभी भी मैं गाता हूँ, इस बार भी मेरा अति भी दुर्गा पूजा का भी गाना हुआ, तो मैं टी सीरीज में था हूँ और शायद रहूँगा भी। तो टी सीरीज में हम लोग गाते थे, उन दोनों शारदा जी भी गाती थी। तो एक दिन शारदा जी आई, मैंने पैर छुए तो गपशप हुआ, उसका शारदा जी जा रही थी, तो ऐसे वो जा रहे हैं, मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ। कुछ दूर तक वो गई, उनके हस्बैंड भी साथ साथ में वो गई, और कुछ देर के बाद वो पलट गई। तो मैं देख रहा हूँ कि वो बात करते जाके पलट गई, तो मुझे ही वो देख रही थी। तो मुझे लगा कि मेरे से बात करने आ रही। फिर वो आई, अच्छा छैला जी आप ये बताइए, आप वही हैं ना जो रांची में मेरा हारमोनियम लेके स्टेज में चढ़ाए थे? हमने कहा हाँ दीदी मैं वही। पूछे मैंने सिन्हा जी को उस दिन क्या बोला था? तो सिन्हा जी बोलते हाँ उसी दिन ये शारदा जी बोली थी कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। अब मैं बताता हूँ घटना क्या घटी। रांची में जब हम लोग शुरुआती दौर में हम गाना गा रहे थे, तो मुझे एक मंच पे काम मिला शारदा जी के साथ। वो शारदा जी का मंच था, हम लोग पोस्टर वोस्टर देखे कि शारदा जी आ रही हैं रांची में, या 5 दिन बाद आ रही हैं। जब ऑर्गेनाइजर ने मुझे कहा कि शारदा जी का हम लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं उस मंच पे, मैं चाहता हूँ आप भी आइए, तो हम लोग खुशी से पागल हो गए, क्योंकि हमको प्रोग्राम देखने तो जाना ही था। हम चाहते थे जाके देखें। तो देखने जो जाते हैं भीड़ में धक्का खाते। अब किसी ने जब मुझे निमंत्रण दिया कि शारदा जी के साथ आपको गाना, तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो। फिर बोला क्या पैसा, बोले पैसे की बात छोड़िए ना, मुझे तो मंच पे बैठ के सुनने का मौका मिलेगा, यही बहुत है। फिर हम लोग वहाँ गए गाना गाने। जब मैं गाना गा रहा था उसी टाइम शारदा जी की एंट्री हो रही, वो आ रही है बीच से, जैसे रास्ता होता ना, आ रही। तो वो जब आ रही थी, मैं और जोश में, तो मैं गाता भी हूँ और उस दिन और ज़्यादा जोश में गा रहा हूँ कि शारदा जी मेरा गाना सुन रही है। उसके बाद शारदा जी आई, शारदा जी देख भी नहीं कि लड़का खूब झुम के गा रहा। फिर मैंने गाना ख़त्म किया और शारदा जी आई, ग्रीन रूम नीचे था, स्टेज के नीचे ग्रीन रूम था। वो आई, मैंने पैर छुआ जाके, और मैंने तो उन्होंने ऐसा पीठ थपथपाया। फिर सब लोग जब चढ़ने लगे मंच पे, तो उनके जो हारमोनियम वाले होंगे वो तो होंगे ही बजाने वाले, लेकिन मैंने उनका हारमोनियम लिया और मैं जाके मंच पे चढ़ाया, और मैंने ऐसे मंच पे रखा। फिर वो शारदा जी आई बैठी, और मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है कि मैंने उस कार्यक्रम का आनंद शारदा जी के जस्ट बगल में बैठ के लिया। शारदा जी अपना हारमोनियम लेकर के गा रही हैं, और जो फरमाइश जो लिख के देते थे वो मैं देता, हाँ दीदी ये फरमाइश, ये फरमाइश, ये फरमाइश, ये फरमाइश, इनाम जो आता था वही मैं देता था कलेक्ट करके। तो मेरे लिए ये दिन कभी नहीं भूलने वाला। लेकिन शारदा जी को वो बड़ा अच्छा लगा कि जो लड़का अभी गा रहा, पब्लिक को झुमा रहा, वो आया, मेरा हारमोनियम उठा के लेके गया और रखा। तो मैंने शारदा जी को, बालेश्वर जी को, मुन्ना जी को, भरत जी को, ये लोग हमसे सीनियर कलाकार हैं, इन लोग को इतना हम लोगों ने सम्मान दिया। और उसका जो हमारे साथी कलाकार हैं, मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन है। रवि किशन की जो पहली फिल्म थी सैया हमार, उसमें मैंने गीत गाया था। उसके बाद दूसरी फिल्म जो थी सैया से करदा मिलनवा हो राम, उसमें मैंने गीत गाया था, उसमें एक्टिंग भी किया था। तो हम लोग शुरू से साथ में रहे हैं, और अपने से बड़े कलाकारों को हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया है। और मैं
एक बार मुझे एक पत्रकार ने पूछा, जब मेरा विवाह का गीत बजने लग गया घर घर, तो किसी ने कह दिया कि शारदा जी के विवाह गीत बजते थे और शारदा जी के बाद आपका विवाह गीत लोग पसंद करता है, क्या बोलना। मैंने कहा अरे बाप रे, इतने बड़े कलाकार से मेरी तुलना मत कीजिए। लेकिन अगर शारदा जी का विवाह गीत लोग सुनता था और उसके बाद मेरा विवाह गीत लोग सुनता है, तो मेरे लिए इससे बढ़ के सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन कहाँ शारदा जी और कहाँ छैला बिहारी। तो ये हम लोग अपने बड़े कलाकारों का इतना सम्मान करते हैं। एक बार न्यूज 18 का एक कार्यक्रम था, उसमें एक पोस्टर बना था। तो पोस्टर में उसने क्या किया था कि एक तरफ शारदा जी का फोटो, एक तरफ मेरा फोटो। वो बड़ा फोटो बनाया था मेरा और शारदा जी का, अब बीच में बहुत कलाकार थे, इवन पवन सिंह, इंदु सोनाली, फलाना, बहुत सारे कलाकार थे, तो उनका ऐसे ऐसे बनाया था। हमारा शारदा जी को थोड़ा बड़ा बनाया था और पवन सिंह वगैरह का बाकी छोटे। तो पवन सिंह को ऑब्जेक्शन हो गया। ऑब्जेक्शन मेरे को लेकर नहीं, मेरे बारे में नहीं बोला, शारदा सिन्हा का फोटो इतना बड़ा, वो मेरा इतना छोटा। तो उसने अरे शारदा जी कितना बड़ा कद है। तो वो जो भी बोला, मुझसे पत्रकार ने आके पूछा, शैला जी ये आपने पोस्टर देखा ना? हाँ देखा। तो इसमें पवन सिंह को प्रॉब्लम है, किस बात के लिए? तो शारदा जी का फोटो बड़ा है, मेरा नाम नहीं लिया, हो सकता है मेरे बारे में बात हुई नहीं हुई, या पवन से बहुत अच्छी, पवन को मैं एकदम बिल्कुल छोटे भाई जैसा प्यार करता हूँ, शायद मेरे बारे में ही बोला, वो जो भी है जी। तो उसने कहा कि पवन सिंह को प्रॉब्लम है कि शारदा जी का बड़ा फोटो और मेरा फोटो छोटा क्यों। तो मुझसे पूछा, मैंने कहा कि देखिए पवन को क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो देखा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकता नहीं तो आपका क्या कहना है? हमने कहा जिस फोटो में शारदा जी का, जिस पोस्टर में शारदा जी का फोटो है, उस पोस्टर में कहीं भी मेरे को जगह मिल गई तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और अब अगर मैं अपना वो सेलिंग से ये करूं कि मेरे इतने व्यूज आते हैं, उनके इतने व्यूज आते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि बहुत गलत है। क्योंकि अच्छा एक चीज बोलिए, आज कलाकार 200, 400, 500 मिलियन कर लेगा, शारदा जी का मुकाबला कोई कर सकता है क्या? जीवन में तो क्या व्यूज से आप बड़ा कलाकार बनते हैं क्या? अगर व्यूज से कलाकार होता तो शारदा जी की कोई ये पूछ नहीं था। और मालिनी अवस्थी जी का देखिए क्या कद है, मालिनी अवस्थी जी का जो कार्यक्रम होता है, लेकिन वो व्यूज के इस दौर में कहाँ है। लेकिन आज जो जहां उनका शो होता है, वहां कोई कलाकार उस मंच पे चढ़ के दिखला दे। तो ये व्यूज से अगर बड़ा कलाकार होता तब तो भाई ये सारे गाली गलौज गाने वाले, जितना आज का जो अलंकृत जो करता है, मौगी का मारे छे छौरी, अब छौरी मौगी को तो इतना हमारे टाइम में चलता था, गोरिया चांद के अंजोरिया, या हम बोलते थे ए गोरिया कत्ता नहीं हो रहा कर। ये गोरिया तो लोग भूल गया, अब तो गोरिया शब्द आज के अब तो छौरी, एकदम डायरेक्ट छौरी, मौगी, चरसा देवो पार, घुसेड़ देवो, गोली मार देवो, उठा देवो, फसल लगा लेवो। ये कलाकार, और उससे भी खराब वो जो कलाकार उसमें इतना हंगामा किया है, उसके गाने तो ऐसे एकदम डायरेक्ट गाली देता है वो, डायरेक्ट है। और वो कलाकार मेरे बारे में इतनी खराब बात बोलता है। चलो ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए दुआ करूंगा। लेकिन मुझे आपसे जानना था, और मुझे ही नहीं, सारे उस ग्रुप में ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम है कि गौरव लाल यादव ने रिएक्ट नहीं किया। गौरव लाल यादव को एक बार रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन आपने निकाल दिया ग्रुप से, बहुत अच्छा किया। क्योंकि मैं किसी भी ग्रुप में, और मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे से सिर्फ 2 आदमी हिंदुस्तान में 300 ग्रुप में मुझे जोड़ा है, सिर्फ 2 आदमी ने फोन करके पूछा है, सिर्फ 2 आदमी पूछ के जोड़ा है, बाकी सब ऐसे ही जोड़ता है। तो ऐसे जोड़ता है तो मैं भी गाना भेज देता हूँ, कई लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि देखिए इसमें गाना तो नहीं, तो ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, जो धीरे धीरे कर उस ग्रुप से निकल जाता हूँ। तो मुझे जो जोड़ते हैं वो इस बात के लिए माइंड मेकअप करके रहिए कि मैं आपका न्यूज है चाहे कुछ भी हो, तो मुझे कभी मौका मिलता है देख लेता हूँ, कभी मिलता है नहीं देख पाता हूँ, वो कभी कभार की बात है। लेकिन गाने तो हम भेज ही देते हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि नहीं गाना नहीं जाना चाहिए, वो जो भी ग्रुप बनाते हैं, तो कलाकार को मत जोड़िए, या जोड़िए तो बता दीजिए कि ये ग्रुप हमने इसके लिए तैयार किया है और इस ग्रुप का ये नियम है, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो मैं जोड़ूंगा, अदरवाइज नहीं जोड़ूंगा।